वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड केयर ऑफ इज्जक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड में प्रधान हूँ और पिछले 3 बार से मैं इलेक्शन जीत के प्रधान बना हुआ हूँ। अभी हमने लेबर के लिए जो है अपना मांग पत्र इनको दिया हुआ था और उस पर हमारा लीगल प्रोसेस चल रहा था, जो कि डीएलसी ऑफिस पंचकुला में चला और उसके बाद अब उसने अपनी रिपोर्ट प्रबंध कार्यालय को और यूनियन को यानी मेरे को रतन बहादुर को उसने भेजा है और आगे की कार्रवाई चंडीगढ़ में चल रही है। हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया, कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके बीच में लॉकडाउन लग गया, उसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने जो है एग्रीमेंट कुछ दूसरे लोगों के साथ कर लिया है, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। एक चुनी हुई यूनियन जो कि सिगरेट बैलेट पेपर द्वारा चुनी हुई थी, उसके साथ बातचीत चलती रही और उसके बाद भी इन्होंने गलत कार्य किया है। तो हमारी मांग है कि वो उसको रिजेक्ट करें, जो 18 में उन्होंने किया है समझौता, और 12/3 में यूनियन के साथ समझौता करें। हमारे लेबर डिपार्टमेंट से, हमारे यमुनानगर प्रशासन से, हमारा जो इज्जत प्रबंध कार्यालय से सबसे यही मांग है कि ये समझौता यूनियन के साथ होना चाहिए, ताकि जो लेबर का विश्वास है, जो खींचातानी है कंपनी के अंदर, वो ख़त्म हो। हमारा एक सवाल है सर, जो आप कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के साथ की गई है, मतलब दूसरे लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया है, वो सोसाइटी या वो कहें वो कितना पुरानी है? वो कोई नहीं है, वो सब लोग मेरे ही मेंबर हैं, मेरे ही यूनियन में वो पर्ची कटवाते हैं, मेरे ही मेंबर हैं। वो कोई अलग से यूनियन नहीं है। इस कंपनी के अंदर केवल एक ही प्रधान है, वो रतन बहादुर प्रधान है, और एक ही यूनियन है। तो जो आपको प्रबंधन में किस व्यक्ति से, एक मेन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से समस्या हो कि हाँ भाई इसने इसके कारण ये सब कुछ हुआ है, या कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं, इसमें तो प्रबंध कार्यालय के जो है कई ऑफिसर होते हैं, उनका आपस में मिलके ही वो लोग ये सब काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। तो आपका ये कहना है कि पूरे प्रबंधन ने मिलके ये काम गलत काम करा है? हाँ, पूरा प्रबंधन इसके पीछे है, और पूरा प्रबंधन ने, जबकि हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड रखी हुई थी और बातचीत चल रही थी, कोई झगड़ा नहीं, कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं था, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं थी, उसके बावजूद भी गलत काम। तो वर्कर्स को कोई धमकी भी दी गई है इस बारे में? हाँ, वर्करों को तो ये बोला गया है कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो कल से आप काम पे नहीं आओगे, कल से जो है हम कॉलोनी से कमरा खाली कराएंगे, कल से जो है हम जो है तुम्हारी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारी बातें हुई हैं, तभी वर्कर इतना डरा हुआ, भयभीत हो चुका है वर्कर। यानी कि मजदूरों को डरा धमका कर उनसे साइन करवाए गए? मजदूरों से डरा धमका कर के ही ये सारा प्रक्रिया चली है। पूरा दिन पूरी रात वहाँ के जो इंचार्ज महोदय हैं, जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, वो इसी काम पे लगे रहे सारा काम। नहीं, अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ये भी पता है कि मुट्ठी भर चहेते लोग हैं, तो फिर खुलकर बोलिए कि वो मुट्ठी भर चहेते लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका पता होगा आपको। हाँ, बिल्कुल है, जिन्होंने जो बोलते हैं कि हमारी कमेटी है जी, मैं यहाँ प्रधान हूँ जी, जिसमें मेन जो है वो वासुदेव शर्मा है, जो कि बोलता है कि मैं प्रधान हूँ, जबकि आज तक कभी वो इस कंपनी में प्रधान नहीं रहा है। हाँ, उसके बाद एक नरेंद्र कुमार पाठक है, उसके बाद एक गुरविंदर सिंह है, उसके बाद जो है एक मनप्रीत सिंह है, उसके बाद एक गुरमीत सिंह है, हाँ, एक सुशील कुमार है, हाँ, उसके बाद एक महेंद्र दिमान है वो, और एक उसके बाद जो है अपना ये क्या बोलते हैं मनोज है। सर, यूनियन का आरोप है कि इज्जत प्रबंधन ने दबाव बनाकर जो उनको नौकरी से निकालने या ट्रांसफ़र करने के नाम पे साइन करवाए। देखो जी, इज्जत प्रबंधन ने कोई वर्करों से साइन नहीं करवाए। वर्करों ने जब 20 महीने तक उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो उन्होंने पहले उनके नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जब उनके मैनेजमेंट के साथ वो असफल रहे 20 महीने तक एग्रीमेंट करने ने, तो वर्करों ने एक अपनी कमेटी बनाई, उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि हमारे साथ ये 350 से ज़्यादा लोगों का समर्थन है। इन्होंने 8 बंदों को जो है 8 वर्करों को नॉमिनेट किया है मैनेजमेंट से बात करने के लिए, नया डिमांड नोटिस देने के लिए। तो जैसे हमारे को उनके 8 बंदों ने, 8 वर्कर्स ने डिमांड नोटिस दिया, हमने उस पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने उनके 8 रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के वार्ता की और मांगों को उनकी समझा और उसको सेटल किया। तो क्या ये मांगे उन मांगों से अलग थी जो पहले दी गई थी? ऑलमोस्ट सेम मांगे थी सर। ठीक। टोटल इस यूनियन में कितने श्रमिक हैं, जो या कहें कि कितने वर्कर्स हैं जो इस जगह में काम? टोटल फैक्ट्री में हमारी 533 वर्कर एट प्रेजेंट हैं सर। जी, तो उनमें से कितने लोग हैं जितने ये वर्कर्स हैं जिन्होंने साइन कर दिए? सर, जो हमारे पास सिग्नेचर आए इन कमेटी की तरफ से, वो 510 आए 533 में से। यानी कि 23 लोगों ने साइन नहीं किए और 510 ने कर दिए। जी।
वहीं यूनियन का कहना है कि उनके पास भी 500 मजदूरों का कुछ ऐसा है कि नहीं, हमसे दबाव बनाकर हाँ, साइन करवाए गए। उसका जवाब सर ऐसे है कि सितंबर 2018 में जब यूनियन की तरफ से डिमांड नोटिस आया था, तो इसी तरह जैसे इन लोगों ने हमारे को रिप्रेजेंटेशन के पेपर दिए, इसी तरह पहले उन लोगों को 15 लोगों को वर्करों ने नॉमिनेट किया था मैनेजमेंट को डिमांड नोटिस देने के लिए और बात करने के लिए। जब उनसे मामला नहीं सुलझा तो दूसरे वर्कर इकट्ठे होकर उन्होंने दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। यानी कि आपका कहना है वो जो पत्र है, ये समर्थन पत्र है, वो पुराना है। समर्थन पत्र नहीं होता सर, ये होता है मतलब मैनेजमेंट के साथ बात करने के लिए नॉमिनेट करते हैं, ऑथोराइज करते हैं कुछ लोगों। जो लेटर है, जो अथॉरिटी लेटर, वो पुराना है, वो पुराना है, इन्होंने नया दिया और वर्करों को अपना अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव चेंज करने का पूरा इख्तियार होता है किसी भी समय जब तक झगड़ा पेंडिंग होता है। सर एक अंतिम सवाल है, कि अगर इतने लोग यानी कि 533 में से 510 ऑलमोस्ट राजी थे, तो क्यों यूनियन के लोगों को नहीं बुला लिया गया वहीं पे कि हाँ जी आपकी देखो मौजूदगी है और आपके सामने देख लो, आपकी जो यूनियन है उसके इतने लोग राजी हैं, उन्होंने अलग बंदे चुन लिए हैं और वो डिमांड नोटिस दे के और ये करवा रहे हैं। आपकी मौजूदगी भी इसलिए रखी गई है ताकि आपको भी पता चले इस बारे में। सर जब हमारे को दूसरे वर्करों ने आके कहना कि हमारे पास काफ़ी लोगों का समर्थन है, लोग पैसा चाहते हैं, लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं, डिमांड नोटिस को सोल्व करना चाहते हैं, तो हमने जो पुराने जो लोग थे, यूनियन जो है रतन बहादुर या उसके जो भी लोग हैं, हमने उनको 3-4 बार कहा, लास्ट में भी उनको अंतिम मौका भी दिया। उन्होंने कोई 20 मार्च को कोई मीटिंग भी की थी और उन्होंने कहा था हमारे को हम 2-3 दिन में आपको बता देंगे अंतिम निर्णय। अपने डेलीगेट से उन्होंने मीटिंग की थी, उन्होंने कभी हमारे को ये नहीं बताया। और ये 2-3 महीने के बाद जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, फैक्ट्री चालू होगी, लोग वर्कर आने लग गए, तब इन वर्करों ने हमारे को बताया जी अब हमारे साथ कर लो, और हमने उसको अंतिम मौका देने के बाद फिर इनसे किया। तो आपको क्या लगता है कि जग प्रबंधन हो या फैक्ट्री हो जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में वर्कर्स काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है आपने, तो मतलब ये क्या सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश है और इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, कोई हम छवि खराब करने की बात वो कर रहे हैं। और प्रबंधन ने तो देखो पैसा देना था, प्रबंधन शुरू हमेशा की तरह इस बार भी प्रबंधन ने सेटलमेंट किया और 510 लोग ले गए। तो ये कोई ज़बरदस्ती या जोर ज़बरदस्ती या बहला फुसला के या किसी और प्रेशर में दे के तो इतने लोगों के साइन वर्कर नहीं करवा सकते। यानी कि इतनी बड़ी यूनियन कह लीजिए, इतनी बड़ी फर्म कह लीजिए, अगर उसके रिगार्डिंग इस तरीके का विवाद सामने है अखबारों में। जब प्रधान जीतता था उसको 100% वोटें तो जब भी नहीं पड़ी थी, जब भी उसके पास 70 या 70-75% लोगों का ही समर्थन से वो जीता होगा, 70-80 वोटें दूसरे लोगों को पड़ी होंगी। और तो आप कोई मैसेज कुछ कहना चाहेंगे इस पे, जो जितना भी ये विवाद हो रहा है इस पे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमने पूरे 20 महीने लगातार दिल से मैनेजमेंट ने, प्रबंधक ने इनके साथ वार्ता की, इनको समझाया कि भाई जो आजकल का जो ग्लोबलाइजेशन में जो आजकल जो मंदी का दौर चल रहा है वो कोरोना से पहले चल रहा है, इसमें हम आप उनको 4400-4500 रुपये दे सकते थे, तो हमने उतने ही दिए दूसरे लोगों को भी। ये जो रतन बहादुर यूनियन है, बेसिकली ये लोग अड़े रहे 20 महीने तक। इनको ऐसा लगता था कि प्रबंधनों को थोड़ा दबा के और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपया लिया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके हिसाब से ही सेटल करती है मांग।